वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं यूटिल एंड यूटिलिटी, एंड नंबर 2 हम लोग कवर कर चुके हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस करे हैं तो हमारे इस आई बटन को क्लिक कीजिए और लास्ट की दोनों वीडियोस को ध्यान से देखना। तो हम कंटिन्यू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने दोनों ही लेक्चर्स में कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, ठीक। इक्विलिब्रियम ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड। वो क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जब आप बैलेंस पे होते हैं, ठीक है। बैलेंस या हम इसको कहते हैं रेस्ट की पोजीशन, जहां पे आप एकदम इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कैसे आता है, तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहले हम ये जान लें कि इक्विलिब्रियम मींस क्या हो गया, बैलेंस। तो कौन है बैलेंसिंग सिचुएशन में? कंज्यूमर इज ऑन बैलेंसिंग सिचुएशन, और वी कैन से कि कैसे वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर पाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ शॉप्स हैं और एक किसी के पास में पैसे भी हैं हाथ में, ठीक है। तो इसका मतलब वो अपना पैसा देकर जो वो सामान खरीद रहे हैं उसमें उनको उतनी सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है। इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप मार्केट जा रहे हो 100 का नोट लेकर, ठीक। आपको भूख लगी, आपने उसमें से जो भी आपकी फेवरेट डिश है, सपोज आपने छोले भटूरे या मोमोज को ऑर्डर किया, ठीक। आपके वो 100 रुपीज में जो वो मोमोज या छोले भटूरे या कोई और भी फूड आइटम जो आपको अच्छा लगता है, आपने उसको कंज्यूम किया। आपको लगा यार मजा आ गया खाकर, आज मैंने जो 100 रुपए का नोट खर्च किया है उसमें जो भी मैंने खाया, चाहे वो छोले भटूरे, मोमोज या अदर आइटम, जो भी आपने की फेवरेट डिश है वो आपने खाई, तो आपको लगा यार मेरे को बहुत ही मजा आया, बहुत ही टेस्टी थी, मजा आ गया, ये वर्थफुल है, ठीक है। हम लोग बोल देना यार मेरे 100 रुपए की पूरी वर्थ निकल आई, तो इट मीन्स यू आर इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कि आपने जितना पैसा खर्च किया आपको उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आप जाते हैं एक जगह पर, आपने सेम डिश ऑर्डर करी 100 रुपीज में ही, फिर आपको लगा यार आज मजा नहीं आया। आप कंपेयर करने लगते हैं क्या कि जो पिछली हम लोगों ने वो कमोडिटी को कंज्यूम किया था लास्ट डे पर, और आज जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उन दोनों को जब आप क्या करते हो, एक तरीके से कंपैरिजन करते हो, तब क्या होता है कि आपको लगता है कि यार वो वाली अच्छी थी या ये वाली अच्छी है, ठीक। और जहां आपको लगता है नहीं भाई अगली बारी हम उसी शॉप में से खाएंगे जहां से हमने पिछले दिन खाया था, आज यहाँ पे मजा नहीं आया, तो इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो कम हो जाता है। क्लियर? अब इस चीज को हम इसकी डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? A consumer is said to be in equilibrium when he maximizes satisfaction given income and price of the commodity. Again यहाँ पे तीन चीजों को ध्यान रखना है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है अपनी दी गई इनकम और दिए हुए प्राइस पर। किसके प्राइस पर? कमोडिटी के प्राइस पर। और अपने इनकम में अगर उसको फुल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है तो कंज्यूमर किस में चला जाता है? अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर, ठीक है। when he gets maximum satisfaction in his given income and the price of the commodity. clear? consumer takes decision on the basis of his preference कि उसको क्या खाना है। सपोज अभी मैंने एग्जांपल भी दिया है, चाउमीन, मोमोज, छोले भटूरे, जो भी उसकी प्रेफरेंस है, जो भी एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, वो जब वो उसको ले लेता है अपने इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट, तो उसका डिसीजन है कि भाई मेरे को अपने पैसे को कहां पर खर्च करना है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तीन चीजें आ गई, नंबर 1 सेटिस्फेक्शन, नंबर 2 इनकम, और नंबर 3 प्राइस। क्लियर? तो यहां पर एक चीज और आ गई, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कहां से मिल रही है? आपके कमोडिटी के कंजम्पशन से। दो चीजें इनकम और प्राइस, ये किससे रिलेटेड हो गए? आपके मनी से रिलेटेड, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मनी, पैसा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये क्या लिखा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? इट मींस
सेटिस्फैक्शन, तो आपका जो पैसा है वो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे को देखना है कि मेरे पैसे की यूटिलिटी, मतलब मेरा जो पैसा मेरे पास है वो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे पा रहा है। सपोज आपके पास में एक 500 रुपए का नोट है, ठीक है। अब आपको अपने प्रेफरेंसेस के साथ में ये देखना है कि आपको अपने पैसे को खर्च कहाँ पर करना है, ठीक है। या तो आप उसमें एक ही सामान ले पाएंगे, या हो सकता है कि उस 500 रुपए में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकें, ठीक। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर कि वो अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है और उससे उसको कैसे सेटिस्फेक्शन चाहिए। हो सकता है कि वो अपने 500 रुपी को वो वन टाइम स्पेंड कर दे, ठीक है, एक ही हफ्ते में वो उसको खर्च कर दे, तो उसकी सेटिस्फेक्शन एक कमोडिटी में फुलफिल हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जो अपने इस 500 नोट को 1 वीक तक चलाएंगे, एक हफ्ते तक चलाया और उस एक हफ्ते में वो मल्टीपल अपने काम करना चाहते हैं, क्लियर। तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बाय स्पेंडिंग देयर मनी ऑन मल्टीपल कमोडिटीज, वेयर एज देयर माइट बी अ कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर भी हो सकता है जो अपने पैसे को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर खर्च करके पूरा सेटिस्फेक्शन ले सके। ओके, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे MUM। MUM मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। अगेन जब हमारे को ये देखना है कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी क्या है, हमारी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और यूटिलिटी की मेजरिंग यूनिट क्या है, तो इसकी मेजरिंग यूनिट हो गई यूटिल्स, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे हमारे को एक चीज समझनी है कि मेरा जो मनी है, पैसा, वो भी तो जब हम मेजर करेंगे उसकी सेटिस्फेक्शन को तो वो भी तो किस में आएगा, यूटिल्स में, क्लियर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब MUM, हमने मान के चला ये इमेजिनरी है, हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैं 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी को हो सकता है मैं 4 यूटिल्स लिख दूं, 1 रुपए की यूटिलिटी को 1 रुपए में मैं लिख दूं कि भाई 2 यूटिल्स मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है मैं 1 रुपए में 5 यूटिल ले लूं, ठीक है। तो मतलब ये मेरी अपने डिपेंडेंसी है कि मैं खुद, मेरा डिसीजन मेकिंग है कि मैं 1 रुपए की वर्थ कितनी रखना चाहता हूं, मैं 1 रुपए से कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन ले पा रहा हूं। सो ये पूरा डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, ओके, क्योंकि हमारे को सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स पे लेकर आना है, क्लियर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक। जैसे अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक, और मैं कह रहा हूं 1 रुपए में 4 यूटिल्स हैं, कितने हैं, 4 यूटिल्स, ठीक। तो हर 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में 4 यूटिल है, तो 2 रुपए में कितने हो गए, 8 यूटिल्स, ठीक। 3 रुपए में कितने हो गए, 12 यूटिल्स, मतलब हर 1 रुपए में कितने यूटिल हुए, 4। तो इसी तरीके से 10 यूटिल्स, 10 रुपीज में कितने यूटिल हुए, 40 यूटिल्स, ओके। इट मींस कि हर 1 रुपए में 4 यूटिल्स हैं, तो मेरे लिए वो यूटिल्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो MUM क्या रहेगा, MUM ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर दैट हाउ मच यूटिल he or she wants to have in his or her money, कि वो अपने पैसे में कितना यूटिल्स लेना चाहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देम। 1 रुपए में हो सकता है 4 यूटिल हो, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 5, और अगर हम 10 रुपए में यूटिलिटी मान रहे हैं कि उसकी कितनी यूटिल्स है, तो 1 रुपए में मैंने लेके चला कि भी 4 यूटिल है, तो हर 1 रुपए में 4 हुए, हमने उन सबको ऐड कर दिया, तो हमारे पास 10 रुपीज में आ गए 4 यूटिल्स, क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कि अभी जो हमारा कंज्यूमर है वो अपना सारा पैसा सिर्फ एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है और उसको उस कमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंच रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तीन फैक्टर पर डिपेंडेड है। सबसे पहला किस पर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम पीएक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम MUX बोलते हैं, बिकॉज ये हमेशा डिक्लाइन होती है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी सुना कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के बाद दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होने लगता है। सो ये क्या हो रहा है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस चीज को अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा है कि अगर 1 रुपए में 4 है, 2 रुपए में 8 हो जाएंगे, 3 में 12 और 10 में 40, तो डिपेंड कर रहे हैं हम कितने यूटिल्स लेकर चल रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन केस, इन वन कमोडिटी केस, टोटली इसी पर डिपेंडेड है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, मतलब अब हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, हम इसको सोल्यूशन भी देखेंगे। तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कि मैंने जब अपनी सेटिस्फेक्शन को देखकर चलना है तो मुझे उस कमोडिटी से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैंने उस कमोडिटी पे कितना पैसा खर्च किया, कितना कीमत है, और उसमें मेरे जो पैसे में क्या मेरी सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। अगेन एक चीज और दोबारा से समझें कि मेरे प्राइस लेवल पे, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी था, उस प्राइस लेवल पे मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर? और क्या इन दोनों का जो रेशो है वो मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की, जो मैंने पैसा खर्च किया, उसके उतने वर्थ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, MUX इक्वल्स टू PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, जो मेरे को कमोडिटी से, कंजम्पशन से जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो मेरे प्राइस लेवल के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम इन दोनों कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक शेड्यूल के जरिए। ठीक है, अब इस शेड्यूल में क्या है, MUX ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन बिलो। MUX यहाँ पर दे रखा है कंज्यूमर का, कि उसने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया, अगर वो फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट पर जा रहा है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स इज 4 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स भी गिवन है, और MUM ऑफ 1 रुपी इज 5 यूटिल, और एक रुपए का जो MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये कितना है, 5 यूटिल। तो अब इसको हम गिवन क्या क्या है, गिवन देखते हैं पहले। गिवन है हमारा प्राइस ऑफ एक्स 4 रुपीज, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि 1 रुपए में कितने हमारे को यूटिल मिल रहे हैं, 5 यूटिल, मतलब मेरे को 1 रुपया 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन MUX अपॉन PX इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर MUX इक्वल टू PX। ठीक है, अब हमने ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए चलना है। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि MUX की वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास गिवन क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, और हमारे पास गिवन है MUM भी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ एक्स। अब PX कितना है, PX है हमारा 4 रुपए, तो हमारा ये 4 रुपीज भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ये हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी 4 रुपीज है, कि मैंने अगर पहली यूनिट ली तो वो भी 4 रुपए की थी, दूसरे पे खर्च किया तो भी 4 रुपए खर्च किए। ठीक है, मतलब ईच एडिशनल यूनिट। क्लियर? अब हमारी इक्वेशन क्या आती है, MUX अपॉन PX। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, MUX अपॉन PX, हम लोग यहाँ लिखते हैं MUX अपॉन PX। अब MUX अपॉन PX में आया 50/4, 50/4 इक्वल्स टू 12.5, 40/4 equals to 10, 30/4 equals to 7.5,
फिर 20/4 इक्वल्स टू 5, 10/4 इक्वल्स टू 2.5, यहाँ पे हो गया 0/4 इक्वल्स टू 0, -10/4 इक्वल्स टू -2.5। ठीक है, अब हमने यहाँ MUX/PX को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब कंडीशन पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कंडीशन पे। क्लियर? अब यहाँ देखो कि हमारी कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन हमारा बोलता है MUX/PX मस्ट बी इक्वल टू MUM। तो MUX/PX इक्वल्स टू MUM। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी गिवन है हमारी? 5 यूटिल्स। कितनी गिवन है? 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखना है कि MUX और PX, MUX और PX की वैल्यू कहां पर 5 आ जाती है। क्लियर? तो ये देखो, ये रही आपकी MUX और PX की वैल्यू जो कि 5 आ रही है, वो है इस जगह पर। ये देखो, ये रहा। ठीक है, ये रहा फोर्थ पोजीशन पर MUX/PX हो रहा है। तो MUX/PX कौन सी जगह पर हो रहा है? 20/4 इक्वल्स टू, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब जो फोर्थ यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है फोर्थ वाली, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो यहां पर हमने ये वाली कंडीशन तो ले ली, MUX/PX इक्वल्स टू MUM। ठीक है, क्लियर? अब इसको थोड़ा सा रब करके चलते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू रखते हैं और वो निकालते हैं हम MUM। ठीक, MUM। तो MUM कैसे निकलेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 1 रुपए में हमारे पास कितने यूटिल्स हैं? 5 यूटिल्स। ठीक, तो 4 रुपए में हमारे कितने यूटिल हो गए? 20 यूटिल्स, क्योंकि 1 रुपए में 5 है, तो 4 रुपए में 20 हो गए, 20 यूटिल्स। और इसी के साथ हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि जो MUM है वो क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने कितना निकाला? 20 यूटिल्स। तो 20 क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया। ठीक, 20 यूटिल्स क्या हो गए हमारे? कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है जहां पे हमें लिखना होगा गेन और लॉस ऑफ यूटिलिटी। गेन और लॉस ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? सपोज इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5 एंड ये हमारा 6 है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? 2 - 5 मतलब MUX माइनस MUM, कि हमने 50 - 20। यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी। अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर 2 - 5, कॉलम 2 - 5। तो 50 - 20 इक्वल्स टू 30, 40 - 20 इक्वल्स टू 20, फिर 30 - 20 इक्वल्स टू 10, फिर 20 - 20 इक्वल्स टू 0, फिर हमारे पास में 10 - 20 इक्वल्स टू -10, 0 - 20 इक्वल्स टू -20। ठीक है, और -10 - 20 इक्वल्स टू -30। ठीक है, अब यहां पर हमें पता क्या चल रहा है? बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया। तो देखो, यहाँ पर इन दोनों कॉलम से हमारे को क्या मिलता है? मिलता ये है भाई कि हमें ये पता चला कि ये तो हुई हमारी सेटिस्फेक्शन, जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं? जो हम चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या बताता है?
कि मेरा 1 रुपया या जो मेरा 4 रुपया था वो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब देखो आपने 4 रुपए खर्च करे, ये 4 रुपीज आपने खर्च करे, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 20। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 20, लेकिन कॉमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो आपने कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी कितनी है 50। मतलब आपने जो पैसा खर्च किया उससे ज्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है। इस चीज को दोबारा समझे कि ये जो है ये तो दिखाता है आपका क्या, कि आपको कॉमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, और ये जो कॉलम है ये बता रहा है आपके पैसा जो आपने खर्च किया उसकी यूटिलिटी कितनी है, आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है। यहां से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमने जब पहले 4 रुपए खर्च करे, ठीक है, मतलब किसी चीज के ऊपर जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी 20 और कॉमोडिटी की हो गई यूटिलिटी 50, तो हमने खर्च किया 4 रुपया जिसकी यूटिलिटी है 20, लेकिन कॉमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो है 50। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, पैसा मेरा कम खर्च हुआ, तो ये हो गया गेन ऑफ यूटिलिटी। क्या हुआ? गेन ऑफ यूटिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है इतना, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन मिल रही है मेरे को इतनी, तो ये भी गेन ऑफ यूटिलिटी है। अब यहाँ पे 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब 20 यूटिल्स हम खर्च कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग 30 यूटिल्स। अगेन दिस इज द कंडीशन ऑफ गेनिंग। ओके, गेनिंग ऑफ यूटिलिटी। ये हो गया 20 और 20, मतलब जितना मैंने पैसा खर्च किया उतना ही मुझे सेटिस्फेक्शन वापस मिला। तो मेरे से ना तो मेरे को फालतू मिल रहा है, ना मेरी जेब से कुछ जा रहा है, मैंने जितना पैसा खर्च किया मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन मिल गया। यहाँ क्या है कि मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, मतलब पैसे की यूटिलिटी ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन कॉमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी मेरी कम है, तो ये क्या हो गया? लॉस। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जहां पर ये सारे कंडीशंस मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या हुआ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम इसको एक और एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है। MUX of a commodity is given below, assuming the price of the commodity is ₹2 and MUM और इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है। तो हमारे पास में कितना है? प्राइस कितना है? 2। कितना प्राइस है? 2 रुपीज। तो हमारा 2 रुपए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये लो जी, 2 रुपए हमारा कांस्टेंट हो गया। अब कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंडीशन क्या है? या तो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM हो जाए, या फिर MUX इक्वल्स टू PX हो जाए। अब यहाँ पे हमारे को MUM गिवन नहीं है, तो MUM गिवन नहीं है तो आपने ये देखना है क्या ये वाली कंडीशन MUX इक्वल्स टू PX वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। सो यस, इट इज फुलफिल्ड एट यूनिट नंबर 5। ठीक, जहां पर आपका MUX इक्वल्स टू किसके आ रहा है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के। किसके आ रहा है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के। यही चीज हमारी यहाँ पर थी कहीं, देखो आप। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी कंडीशन को देखा था? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। तो वो हो रही थी यहाँ पर कि MUX ये रहा, और MUM की जो कंडीशन है वो कितनी है? 1 रुपए में 5 यूटिल। तो हमारी 4th कंडीशन पर इसको फुलफिल कर पा रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर कि वो कैसे है। तो इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें हमने क्या देखना है? पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब कि उसके कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम करे। और क्योंकि हमारा जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो हमेशा कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रक करते हैं तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसकी हम डिफाइन और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? MUX इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। PX हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिखा रहा है, और इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर वो अपने प्राइस जो भी उसने पे किया है उसको उतने ही लेवल की उसको सेटिस्फेक्शन में मिल रही है। ये हमारा 3rd पॉइंट इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे सर इसका हम क्वेश्चन कैसे लिखें? इसका अगर हमारे को आंसर आ गया तो हम इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखें?
देखेंगे तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो इस तरीके से ये स्टेप वाइज हमारे को लिखना होगा। सबसे पहले हमारे को टीयू और एमयू की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमारे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफाइन लिखनी है, फिर कंडीशन लिखनी है, स्केड्यूल लिखना है, डायग्राम देना है और इसका ऑब्जर्वेशन देना है। ये 7 स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है एक पूरा आंसर देने के लिए, और ये वाला जो आंसर है आपका 3 to 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आपको पीछे थोड़ा सा पिछली वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी और हो सकता है कि ये वाली वीडियो में भी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफाइन, टेबुलेशन और जो आपका डायग्राम है उसको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका एक थ्योरी क्वेश्चन तैयार हो गया है जिसमें हमारे को क्या करना है कि इस तरीके के स्टेप वाइज इन चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी का केस क्लियर होगा। इसको आपको बार बार देखना होगा, कहीं से भी आप स्किप मत करना, बहुत ध्यान से, और तभी ये को चैप्टर समझ आएगा जब अपनी नोटबुक को अपने साथ लेकर बैठेंगे, नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करेंगे और अपनी नोटबुक में डायग्राम्स को भी बनाएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी के। टिल देन स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।